प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन मींस संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.3 को बच्चों कंप्लीटली सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि आपको वो एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो भी गई होगी बच्चों। तो बच्चों अभी तक हम एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 को बहुत अच्छे से डिटेल में एंड विद कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और आपको बहुत ही आनंद आया होगा तीनों एक्सरसाइजों को पढ़ने में। इसी प्रकार बच्चों पूरा का पूरा मैथ हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डीपली कॉन्सेप्ट के साथ एंड बिल्कुल नॉलेजेबल चीज के साथ। ठीक है, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से हम क्लियर कराएंगे, फिक्र करने की आपको आवश्यकता है नहीं। ठीक है बच्चों, आपकी तैयारी एकदम बूस्टर कराने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है बच्चों, डेली बेसिस पर आपको वीडियो में देने की अभी कोशिश कर भी रहा हूँ और लगभग दे भी रहा हूँ। किसी दिन वीडियो नहीं आ पाती है तो उसको लेकर आप परेशान ना हो, थोड़ा सा कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो जाती है और आज भी मुझे लग रहा था वीडियो आ भी या नहीं पाएगी क्योंकि थोड़ा सा मेरे जो सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी उस वजह से, लेकिन वो शाम को थोड़ा सा क्लियर हो गई तो मैं रात को वीडियो शूट कर ली है आपके लिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी टेक्निकल इश्यू में देखिए ये हो जाती हैं, इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा फिक्र ना किया करें, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन होगी, टाइम से पहले होगी, सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार कराया जाएगा। आप लोग ट्रस्ट कीजिए हम पर, ठीक है, और हम ऊपर खड़े भी उतरेंगे बच्चों। ठीक है, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कराने वाले हैं बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए बस, आप जितनी भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आस पड़ोस रिलेशन जो भी क्लास 11 से 12th में आए हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी यार, बस पढ़ते जाना है। देखिए रिवीजन और करते रहिए आप लोग, जो मैंने पीछे 3 एक्सरसाइज करा दी हैं आप इनका रिवीजन कीजिए। ठीक है बच्चों, और आज जो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ये हमारे चैनल की खासियत रहती है कि हम जो भी एक्सरसाइज कराते हैं पहले उस एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट कराते हैं, नहीं उस एक्सरसाइज के बारे में आपको नॉलेज देते हैं कि क्या क्या इसके अंदर यूज होने वाला है और किस किस टाइप के हम इसमें सवाल करने वाले हैं और क्या क्या रूल रेगुलेशन एंड फॉर्मूला उसमें यूज होंगे। ये सारी चीज़ें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ी है सभी का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है और इस एक्सरसाइज का भी बेसिक कॉन्सेप्ट है और आज उसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आने वाली जो एक्सरसाइज है उसे समझने के लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट को समझना बेहद जरूरी है। ठीक है बच्चों, और जो मैं ये बोलता हूँ ना 2 मिनट खड़े हो गए, इसको आप स्किप मत किया करना, हो सकता है आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। आप लोग सुना करो यार, सारी चीज़ें मैं काम की बोलता हूँ, कुछ फालतू नहीं बोलता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट देखना बेहद जरूरी है और जरा शेयर वीडियो को कर दीजिए, अगर आपने नहीं किया है लाइक कर दीजिए अभी जस्ट नाउ, और जो भी फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा चलाते हैं सब जगह यार शेयर मार दिया करो। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर। बाइनरी ऑपरेशन, जी हाँ बाइनरी ऑपरेशन, इसे हम बोलते क्या है हिंदी में, द्विआधारी संक्रिया के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया जिसे हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। अभी बाइनरी ऑपरेशन होते क्या है, ये संक्रिया होती क्या है? ऑपरेशन मीन्स संक्रिया, ये संक्रिया होती क्या है? देखिए संक्रिया हमने नाम बेशक पहली बार सुना हो बट हमें ये सारी चीज़ें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संक्रियाएं, संक्रियाएं क्या होती हैं सर? तो संक्रिया देखिए जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो सिंबल आपने पढ़े हैं ना इनके, यही संक्रियाएं होती हैं। अभी तक हमने 4 तरह की संक्रियाएं अपने जीवन में पढ़ी हैं बच्चों। कितनी प्रकार की संक्रियाएं पढ़ी हैं? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? देखिए यहाँ साइड से आप समझ लीजिए, अभी तक हमने 4 प्रकार की संक्रियाएं पढ़ी हैं। कौन कौन से टाइप की हमने संक्रियाएं पढ़ी हैं देखिए समझिए। एक तो प्लस हो गया, ये हमने पढ़ा है, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड हो गया। ये चारों बच्चों क्या होते हैं? ये चारों संक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? संक्रिया, ऑपरेशंस के नाम से हमने जानते हैं। ठीक है, ये चारों की चारों संक्रियाओं के नाम से ही जानी जाती हैं। ये बात अलग है कि हमने यहाँ पर इसको फर्स्ट टाइम डिस्कस किया है या पहले कभी नहीं बताया कि इसे संक्रिया बोलते हैं, बट यहाँ पर यूज है और लैंग्वेज का यूज हो रहा है संक्रिया का, तो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं को हम संक्रिया बोलते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? संक्रिया बोलते हैं। अब यार ये बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया होती क्या है और उनकी डेफिनेशन क्या होती है? तो पहले मैं इनकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा आपके सामने, फिर इसको समझाऊंगा
कि ये किस तरीके से, तो डेफिनेशन हो सकता है आपको थोड़ा कम पल्ले पड़े, बिकॉज इसकी जो डेफिनेशन है वो मैथमेटिकल लैंग्वेज यानी गणितीय भाषा में ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। तो फिलहाल आपको क्लियर हो गया कि जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑपरेशंस बोलते हैं, संक्रियाएं बोलते हैं। अब ये होता क्या है बच्चों, देखिए माना एक फलन O सच दैट A क्रॉस A से A पर है, जो कि A B बराबर AOB द्वारा परिभाषित है, को हम एक द्विआधारी संक्रिया कहते हैं यदि A, B belongs to A, यानी A और B जो है वो सेट A के अवयव हैं। अब ये सर हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, आपने क्या लिखा है, तो देखिए इसको समझिए। ये एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैंने आपको डेफिनेशन इसकी लिखाई है, और हो सकता है आपको ये डेफिनेशन समझ में ना आई हो, लेकिन इसको मैं अपनी लैंग्वेज में आपको इसका जो एक्सप्लेन है वो करके बताता हूँ। देखिए ये डेफिनेशन क्या कह रही है, ये डेफिनेशन ये कह रही है कि हमारे पास एक फंक्शन है, एक फलन है O, और वह जो O फलन है वो एक सेट है A, और उस सेट A के साथ ही कार्तीय गुणनफल से A पर है। भाई A का A के साथ क्या निकाला है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट, A क्रॉस A मीन्स A का A के साथ ही कार्तीय गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो O एक फंक्शन है जो A क्रॉस A से किस पर है, A पर ही है, A क्रॉस A से A पर है, जो कि O यानी फंक्शन A, B बराबर AOB, यानी O एक फंक्शन है, और A और B को O फंक्शन से हम AOB द्वारा ऑपरेट करेंगे, इसको जो है इसके द्वारा ऑपरेट करेंगे, यानी इसकी संक्रिया लगाएंगे इस पर। A और B पर O क्या है, एक फंक्शन है, और A और B को इस O फंक्शन द्वारा हम ऑपरेट करेंगे और इसको परिभाषित करेंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक द्विआधारी संक्रिया कहेंगे। साथ में जो ये A और B हैं ये दोनों ही एलिमेंट सेट A के होने चाहिए। जिन दो एलिमेंट्स को हम इस फंक्शन O द्वारा ऑपरेट कर रहे हैं AOB द्वारा, तो ये जो A और B एलिमेंट हैं ये उस सेट के ही एलिमेंट होने चाहिए जिस पर ये जो O फंक्शन था A क्रॉस A से A पर था। तो ये A और B इसी सेट A के एलिमेंट होने चाहिए, ये इसकी शर्त है बच्चों, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी एक कॉमन सी नॉर्मल सी डेफिनेशन। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। और देखिए इसको और सिंपल वे में आप क्या समझेंगे, इसको और सिंपल भाषा में समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई सेट है, ये मैं बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपको ये हल्का सा कम क्लियर हुआ हो, क्योंकि डेफिनेशन है थोड़ा सा इसको मैं अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझिएगा। इसका मीन्स ही मैं अपनी लैंग्वेज में अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है कोई A कोई सेट है और उसके अंदर कुछ नंबर्स हैं, वो नंबर्स नेचुरल भी हो सकते हैं, किसी का भी हो सकता है वो सेट, नेचुरल नंबर का भी हो सकता है, होल नंबर का भी हो सकता है, रियल नंबर का भी हो सकता है, ठीक है, इंटीजर्स का भी हो सकता है, यानी कोई भी नंबर हो सकता है। तो मेरे पास एक सेट है, ठीक है, और उस सेट में से मैंने कोई दो संख्याएं उठा ली, कोई दो एलिमेंट ले लिए, ठीक है, और उन दोनों एलिमेंटों को मैंने किसी भी संक्रिया से ऑपरेट किया। वो संक्रिया प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, मल्टीप्लाई या डिवाइड
कुछ भी हो सकती है चारों से, ठीक है। तो मैंने सेट ए से 2 एलिमेंट लिए और उन दोनों एलिमेंटों को मैंने किसी संक्रिया से ऑपरेट किया, और ऑपरेट करने के बाद मुझे एक आंसर मिलेगा, एक नया एलिमेंट मिलेगा। वो एलिमेंट भी उसी सेट ए का अवयव होना चाहिए। अगर मैंने 2 एलिमेंट किसी सेट ए से लिए हैं और उन दोनों एलिमेंटों को किसी संक्रिया से मैंने ऑपरेट किया है, और ऑपरेट करने के बाद जो मुझे आंसर मिला है, यानी जो मुझे संख्या मिली है, अगर वो संख्या भी उसी सेट ए का एलिमेंट है, जिससे 2 संख्या ली थी उसी सेट ए का एलिमेंट है, तो हम इसको एक बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अगर वो सेट जो हमें आंसर मिला वो सेट का नहीं है तो फिर उसको हम बाइनरी ऑपरेशंस नहीं कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको मैंने आपको सामान्य भाषा में बताया। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है ए, और ए के अंदर प्राकृतिक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक आगे बढ़ती जाती हैं। तो +1 +2 +3 +4 और डॉट डॉट इन्फिनाइट, ये सब प्राकृतिक संख्याएं इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है भाई। अब देखिए, मान लीजिए मैंने इसके अंदर से कोई 2 एलिमेंट ले लिए। मान लीजिए कि a बराबर मैंने ले लिया 1 और b बराबर मैंने ले लिया 2, ठीक है। और ये जो a, b हैं, ये दोनों ही सेट a से बिलोंग कर रहे हैं। ये तो मतलब जो हम जो भी 2 एलिमेंट लेंगे वो जिस सेट पर हमारा जो ऑपरेशन है उसी से बिलोंग करने चाहिए। तो ये जो a, b है दोनों ही सेट a से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। अब इसको मान लीजिए मैंने प्लस संक्रिया से ऑपरेट किया, यानी इसको प्लस संक्रिया से ऑपरेट किया a, b को। किस तरीके से कि a प्लस b। तो ये जो भी मुझे आंसर मिलेगा ये भी अगर इस सेट से बिलोंग करेगा तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन होगा नेचुरल नंबर पर, ठीक है। प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। लेकिन चेक करते हैं क्या ये वाली बात सत्य है। तो देखिए, मैं प्लस संक्रिया से ऑपरेट कर रहा हूँ। a की जगह क्या लिया है मैंने 1 और b की जगह मैंने क्या लिया है 2। तो किस तरीके से ऑपरेट करूंगा? 1 और 2 को प्लस संक्रिया से कि 1 + 2, फाइनली मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ से 3, और 3 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है और ये एक सेट ए से ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि मैं 2 नेचुरल नंबर लिए, a की जगह 1 और b की जगह 2, दोनों ही मैंने नेचुरल नंबर लिए, दोनों ही सेट ए से लिए, ठीक है। और इनको प्लस संक्रिया से मैंने ऑपरेट किया 1 + 2 करके, और फाइनली मुझे आंसर मिलेगा क्या? 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 मिलेगा, और 3 भी एक सेट ए का ही एलिमेंट है। देखो 3 भी सेट ए का ही एलिमेंट है। तो हम इसको बोलेंगे, इस जो हमने जो ऑपरेशन लगाया है, जो प्लस जो ऑपरेशन लगाया है, इसी प्लस ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, द्विआधारी संक्रिया बोलेंगे। शर्त यह है कि आपने जो भी एलिमेंट लिए हैं वो जिस सेट के एलिमेंट आपने लिए हैं, जो भी आपने 2 अवयव लिए हैं वो किसी सेट से लिए होंगे, और उनको आप जब ऑपरेट करेंगे किसी भी संक्रिया से, वो प्लस या माइनस डिवाइड कुछ भी, उसके फाइनली जब आपको आंसर मिलेगा ऑपरेट करके, वो एलिमेंट जो मिले वो भी उसी सेट का मिलना चाहिए। तो हम उस ऑपरेशन को बोलेंगे एक बाइनरी ऑपरेशन। अगर वो सेट का एलिमेंट नहीं मिला है तो उसको हम बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये किसी भी संख्या से किसी भी संख्या पर हो सकता है, ठीक है बच्चों। जैसे हम यहाँ पर चेक करेंगे, सभी ऑपरेशंस को चेक करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस किन किन संख्याओं पर अप्लाई होते हैं और किन किन पर नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं नेचुरल नंबर की, ठीक है। यानी कि जो हमारे ऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 4 ऑपरेशन पढ़ेंगे हम, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये चारों के चारों ऑपरेशंस किन किन संख्याओं पर अप्लाई होते हैं और किन किन संख्याओं पर अप्लाई नहीं होते हैं, हम ये चेक करने वाले हैं। क्योंकि अगर हमें ये वाली बात मालूम पड़ जाएगी कि इन चारों, ये जो चारों ऑपरेशन हैं ये किस किस संख्या पर अप्लाई हो रहे हैं, किस किस पर नहीं हो रहे हैं, अगर हमें ये वाली बात मालूम पड़ जाएगी तो हम जो सवाल करेंगे एक्सरसाइज के, वहाँ पर हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि ये चारों ऑपरेशंस में से कौन कौन से ऑपरेशन किस किस संख्या पर जो है अप्लाई होते हैं, किस किस पर नहीं होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे प्लस संक्रिया के बारे में, प्लस संक्रिया के बारे में, प्लस संक्रिया के बारे में। ये जो प्लस ऑपरेशन है, ये प्लस ऑपरेशन, और यहाँ संख्या कौन सी लेंगे? देखिए भाई, किसी भी ऑपरेशन को चेक करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। एक तो हमें सेट चाहिए, क्योंकि हम जब संक्रिया लगाएंगे तो वो किसी सेट पर लगाएंगे, और एक हमें ऑपरेशन चाहिए। तो ऑपरेशन हमने ले लिया प्लस,
और इस सेट क्या ले लेते हैं, सेट ले लेते हैं हम नेचुरल नंबर का। ठीक है, समुच्चय क्या है, समुच्चय यानी ए बराबर हमने लिया है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, यानी यहां पर हमने जो सेट लिया है वो प्राकृतिक संख्याओं का लिया है। अब प्राकृतिक संख्या में आप लोग जानते हैं क्या होता है, +1 +2, भाई ये तो होता है 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिट, सब प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो हमने यहाँ पर दो चीज चाहिए भाई, दो चीज चाहिए किसी भी ऑपरेशन को चेक करने के लिए, हमें दो चीज चाहिए। एक तो वो ऑपरेशन चाहिए, वो ऑपरेशन आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, और आप किन संख्याओं पर उसको ऑपरेट कर रहे हैं, यानी उसका सेट चाहिए। तो हम यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं पर चेक कर रहे हैं प्लस संक्रिया को। ठीक है, तो देखिए मैंने कोई भी दो प्राकृतिक संख्या ले ली, कोई भी दो प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक प्राकृतिक संख्या ले ली हमने, हम प्लस ऑपरेशन से ऑपरेट कर रहे हैं, कोई भी दो प्राकृतिक संख्या ले लो, जैसे मान लीजिए एक ले ली 2 और एक ले ली मैंने 4, तो ये 2 और जो 4 हमने नंबर लिए ये दोनों ही सेट ए के एलिमेंट है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो दोनों ही सेट ए के एलिमेंट हैं, और जब प्लस ऑपरेशन से 2,4 को ऑपरेट करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, इस प्रकार करेंगे कि 2 + 4, और फाइनली यहां से जो आंसर आएगा वो क्या है, वो 6 मिलेगा, और 6 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए, सेट ए का एलिमेंट है, सेट 6 इसके अंदर आ रहा होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो 2,4 लिए, हमने 2,4 लिए, ये दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर हैं, और इनको जब हमने प्लस संक्रिया से ऑपरेट किया तो हमें जो आंसर मिला 6, वो भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो हमने दो नंबर लिए नेचुरल, उनको प्लस संक्रिया से ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद एक हमें नया नंबर मिला, वो भी एक नेचुरल नंबर है। तो यह प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन होगा नेचुरल नंबर पर, ये बात हम अब यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने कोई दो नेचुरल नंबर लिए और उन दो नेचुरल नंबरों को हमने प्लस संक्रिया से ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद जो आंसर मिला वो भी एक नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लस एक द्विआधारी संक्रिया होती है, किस पर, प्राकृतिक संख्या पर। प्राकृतिक संख्या के लिए प्लस एक द्विआधारी संक्रिया है, जो कि हम किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो हमें एक प्राकृतिक संख्या ही मिलती है। अगर प्राकृतिक संख्या ही मिल रही है तो वह एक बाइनरी ऑपरेशन है उस संख्या पर, अगर प्राकृतिक संख्या नहीं मिलती तो वह एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। ठीक है, आप किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को ले लीजिए, किन्हीं भी दो नेचुरल नंबरों को ले लीजिए, आप उनको जब प्लस संक्रिया से ऑपरेट करेंगे, यानी जब आप उनको प्लस करेंगे तो आपको एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। अगर ऐसा है तो वह एक बाइनरी ऑपरेशन है। और ले लीजिए एग्जांपल आप, जैसे आपने एक 5 लिया और एक 6 लिया, ये दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर हैं, तो इनको मैं प्लस संक्रिया से ऑपरेट करूंगा, तो प्लस संक्रिया से ऑपरेट करूंगा 5,4 5,6 को। ठीक है, दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, तो जब इनको ऑपरेट करूंगा तो कैसे करूंगा, 5 + 6, 5 और 6 को प्लस संक्रिया से ऑपरेट करेंगे तो इस प्रकार करेंगे कि 5 + 6, और फाइनली यहां से आंसर आएगा 11, और 11 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो हमने दो नेचुरल नंबर लिए, उनको प्लस संक्रिया से ऑपरेट किया, 5 + 6, फाइनली हमें आंसर 11 मिला, 11 भी एक नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, प्लस एक द्विआधारी संख्या होती है, किस पर, प्राकृतिक संख्याओं पर, क्योंकि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर ही हमें एक प्राकृतिक संख्या मिलती है। ठीक है, किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं को ले लो, आपने जो भी दो प्राकृतिक संख्या ली हैं उनको अगर आप प्लस संक्रिया से ऑपरेट कर रहे हैं और ऑपरेट करने के बाद आपको नेचुरल नंबर ही मिल रहा है, तो वह एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। कौन, प्लस, किस पर, प्राकृतिक संख्या पर। ठीक है, तो आप और भी यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, नोट डाल के यहाँ लिख भी लीजिएगा कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या को जब हम जोड़ते हैं ना तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है, और हर संख्या पर ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, हर प्राकृतिक संख्या पर ये अप्लाई हो रहा है। अगर गलती से आपने एक भी एग्जाम्पल ऐसा ढूंढ लिया कि आपने दो एलिमेंट लिए, वो प्राकृतिक संख्या हैं, और उनको प्लस संक्रिया से ऑपरेट किया, यानी उनको जोड़ा, और जोड़ने के बाद जो आंसर मिला अगर वो नेचुरल नहीं है तो फिर आप बेधड़क कह सकते हैं कि प्लस जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है प्राकृतिक संख्या पर। लेकिन ऐसा नहीं है, आप किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्या को लीजिएगा, बशर्ते कि आपने जो दो संख्या ली हैं वो प्राकृतिक हैं, तो आपने जोड़ेंगे, जोड़ के जो आंसर आएगा वो भी एक प्राकृतिक ही मिलेगा,
क्योंकि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ने पर हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही मिलती है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे ये प्रूफ हो गया कि प्लस एक द्विआधारी संक्रिया है प्लस एक द्विआधारी संक्रिया है प्राकृतिक संख्याओं पर, जो कि दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ने पर हमें से एक प्राकृतिक संख्या ही मिलती है। ठीक है, ऐसे ही हमने प्राकृतिक संख्या पे चेक किया, ऐसे ही हम और प्लस ऑपरेशन को चेक किया। अब इसी प्राकृतिक संख्या पर हम माइनस ऑपरेशन को चेक करेंगे, फिर इसी प्राकृतिक संख्या पर हम डिवाइड ऑपरेशन को चेक करेंगे, इसी प्राकृतिक संख्या पर फिर हम मल्टीप्लाई ऑपरेशन को चेक करेंगे। यानी एक संख्या पर चारों ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे और ये चेक करेंगे कौन कौन से ऑपरेशन इस संख्या पर एक बाइनरी ऑपरेशन है और कौन कौन से नहीं है। तो प्लस तो जो है प्राकृतिक संख्याओं पर बाइनरी ऑपरेशन है, ऐसी माइनस चेक कर लेते हैं, क्या माइनस प्राकृतिक संख्याओं पर एक बाइनरी ऑपरेशन होता है? चेक कर लेते हैं जरा, माइनस के लिए आ जाओ यहाँ पे। देखिए माइनस संक्रिया चेक करेंगे किस पर? प्राकृतिक संख्याओं पर। तो चेक करो भाई, क्या किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं को हम माइनस संक्रिया से ऑपरेट करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वह भी एक प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी? अगर मिलेगी, अगर हमने गलती से एक भी एग्जाम्पल ऐसा ढूंढ लिया कि कहीं दो प्राकृतिक संख्याओं को माइनस ऑपरेशन से ऑपरेट किया बट हमें एक नेचुरल नंबर नहीं मिला, एक प्राकृतिक संख्या नहीं मिली, तो फिर हम आराम से कह सकते हैं कि माइनस एक द्विआधारी संख्या नहीं है प्राकृतिक संख्या पर। लेकिन अगर सभी प्राकृतिक संख्याएं, कोई भी दो प्राकृतिक संख्या ली और माइनस संख्या से ऑपरेट किया और हमें प्राकृतिक ही मिली, तो वह उस पर जो है बाइनरी ऑपरेशन होगा, जिस तरीके से ये था। लेकिन आप चेक कीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट लिया a बराबर 5, ये बिलोंग्स टू n है, ये एक नेचुरल नंबर है जो कि हम नेचुरल नंबर पे चेक कर रहे हैं, और b बराबर मैंने ले लिया 6 बिलोंग्स टू n, या कुछ भी ले सकते हैं, 6 लिया है, आप 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने a बराबर 5 और b बराबर 9 दो प्राकृतिक संख्याएं ली और इनको हम माइनस संक्रिया से ऑपरेट करेंगे। किससे? माइनस संक्रिया से। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ऑपरेट किया माइनस संक्रिया से, किसको? 5,9 को। तो आप क्या करेंगे? 5 - 9, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे -4 मिलेगा, और जो कि क्या है? एक नेचुरल नंबर नहीं है। यानी हमने यहाँ पर ये देखा कि हमने दो प्राकृतिक संख्याएं ली और उसको माइनस संक्रिया से ऑपरेट किया, और ऑपरेट करने के बाद जो आंसर मिला है वह नेचुरल नहीं है, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है? -4 नेचुरल नंबर नहीं होता है। अगर एक भी एग्जाम्पल अगर ऐसा मिल गया तो फिर माइनस जो है द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी नेचुरल नंबर पर। आप कहेंगे सर आपने पहले छोटी संख्या ली है बाद में बड़ी ली है, तो आप बड़ी ले लो पहले, बाद में ले लो छोटी, तो फिर तो ऑपरेट होगा। लेकिन जरूरी नहीं है हम पहले छोटी लें बाद में बड़ी लें, पहले बड़ी लें बाद में छोटी लें, कोई सी भी कहीं भी लो, बशर्ते हमें नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। गलती से एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल गया कि हमने दो नेचुरल नंबर लिए, उनको माइनस संक्रिया से ऑपरेट किया, नेचुरल नहीं मिला, तो फिर वह बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बेशक सब पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन एक पर भी नहीं हो रहा तो फिर किसी पर भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हमने पहले छोटा नंबर लिया था, है ना, और बाद में बड़ा लिया था, तो पहले छोटा बाद में बड़ा, फिर जोड़ा 11 मिला, या आप पहले बड़ा ले लो बाद में छोटा ले लो, फिर भी आपको प्लस का ही 11 मिलेगा। तो छोटा बड़ा आगे पीछे कुछ भी हो, लेकिन फाइनली मिल तो वही नंबर रहा है जिस पर हम चेक कर रहे हैं। बट यहाँ पर हम बड़े को पहले लेंगे छोटे को बाद में लेंगे तो अप्लाई होगा, बट छोटा पहले नंबर ले लिया बड़ा बाद में लिया तो अप्लाई नहीं हो रहा। तो अगर एक भी नहीं हो रहा तो फिर यह -1 बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा नेचुरल नंबर पर। आप कहेंगे सर मैं तो ले रहा हूँ a बराबर 8 बिलोंग्स टू n है, b बराबर ले रहा हूँ 6 बिलोंग्स टू n है, इनको ऑपरेट करूंगा मैं किससे? माइनस संक्रिया से। तो कर दो भाई कि 8,6 को, तो कैसे करूंगा कि 8 - 6 बराबर 2 बिलोंग्स टू n। ये तो सर हो गया कि मैंने दोनों नंबर जो लिए थे वो भी नेचुरल थे और माइनस संक्रिया से इनको ऑपरेट किया तो मुझे एक नेचुरल नंबर ही मिला। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस पर तो ये अप्लाई हो रहा है। लेकिन आप इसको जरा ऐसे करना, आगे पीछे कर देना, माइनस को ऑपरेट करना 6,8 से,
तो क्या आएगा 6 माइनस 8 माइनस 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 8। तो भाई छोटा नंबर आगे ले रहे हैं तो बात नहीं बन रही है, लेकिन यहां पर चाहे छोटा नंबर आगे ले लो या बड़ा नंबर आगे ले लो बात बन रही थी। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है कि छोटा नंबर हम पहले नहीं लेंगे, कोई सा भी नंबर कभी भी ले सकते हैं। कुल मिला के हमें बाद में भी सॉल्व करके नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए। अगर गलती से एक भी एग्जाम्पल ऐसा आपने ढूंढ लिया कि कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लिया आपने, चाहे पहला छोटा हो या पहला बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई भी दो नेचुरल नंबर आपने ले लिए, उनको माइनस संक्रिया से ऑपरेट किया, आपको जो है प्राकृतिक संख्या नहीं मिल रही है, ठीक है, तो फिर वह आपका माइनस जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा प्राकृतिक संख्याओं पर। गलती से एक भी एग्जाम्पल आपने ऐसा दे दिया कि ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, बट माइनस संक्रिया से ऑपरेट करके नेचुरल नहीं मिल रहा है, तो एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल गया ना, तो फिर वह माइनस जो है एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा प्राकृतिक संख्या पर। भले ही बाकी सब नंबरों पर अप्लाई हो रहा हो, एक पर भी नहीं हो रहा तो फिर वो किसी पर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जो प्लस होता है ये एक द्विआधारी संक्रिया होती है, किस पर, प्राकृतिक संख्याओं पर, लेकिन माइनस एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है प्राकृतिक संख्याओं पर, क्योंकि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाने पर हमें प्राकृतिक संख्या नहीं मिल रही है। ये बात सभी जगह अप्लाई नहीं है, कुछ जगह तो अप्लाई है बट कुछ जगह अप्लाई नहीं भी है। गलती से एक भी जगह अप्लाई नहीं है तो फिर ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है n पर, प्राकृतिक संख्याओं पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चेक किया प्लस तो द्विआधारी संक्रिया है बट माइनस एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है प्राकृतिक संख्याओं पर। ऐसी प्राकृतिक संख्याओं पर फिर मल्टीप्लाई को चेक करेंगे, फिर डिवाइड को चेक करेंगे, चारों को चेक करेंगे बारी बारी से। ठीक है, यानी किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़े तो एक प्राकृतिक संख्या मिलती है, बट किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाएं तो हमें एक प्राकृतिक संख्या नहीं मिलती है। सभी जगह ये अप्लाई, सभी संख्याओं पर ये अप्लाई नहीं हो रहा है, सभी प्राकृतिक संख्याओं पर अप्लाई नहीं हो रहा है। अब माइनस की मल्टीप्लाई चेक करेंगे, मल्टीप्लाई संक्रिया चेक करेंगे हम यहाँ पे, कौन सी संक्रिया, मल्टीप्लाई संक्रिया, किस पर, n पर, यानी नेचुरल नंबर पर चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो किन्हीं दो नेचुरल नंबर को लीजिए और इस गुणा संक्रिया से उनको ऑपरेट कीजिए। ऑपरेट करने के बाद जो आंसर आएगा क्या वह भी एक नेचुरल नंबर होगा, तो ऑफकोर्स होगा। छोटी सी बात है यार, किन्हीं भी दो नेचुरल नंबरों को ले लीजिए, आप उनको में आपस में गुणा कीजिए, गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वह भी एक नेचुरल नंबर ही होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने माना a बराबर ले लिया 3 बिलोंग्स टू n, लेंगे नेचुरल नंबर ही, क्योंकि नेचुरल नंबर पर चेक कर रहे हैं, समुच्चय जो है वो नेचुरल नंबर है। और b बराबर मैं ले लिया 5 बिलोंग्स टू n ले लिया। अब इनको मैं इस संक्रिया से ऑपरेट करूंगा, यानी गुणा संक्रिया से ऑपरेट करूंगा 3,5 को। किस प्रकार करूंगा कि 3 गुणा 5 बराबर कितना आएगा, 3 पंजे 15, और 15 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो मैंने दो नंबर लिए, वो दोनों नेचुरल थे और उनको गुणा संक्रिया से ऑपरेट किया, यानी उनका गुणा किया। 3 और 5 का गुणा करने का मतलब है इनको हम 3 और 5 को गुणा संक्रिया से ऑपरेट कर रहे हैं, और ऑपरेट करने के बाद मुझे 15 मिला, 3 पंजे 15, 15 भी एक नेचुरल नंबर है। ऐसे ही आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, शर्त ये होनी चाहिए कि जो दो नंबर आप ले रहे हैं वो दोनों नेचुरल होने चाहिए, दोनों के दोनों। आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, उनका आप गुणा कीजिए, हमेशा आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। अगर गलती से आपने ऐसा एक एग्जाम्पल दे दिया कि दो नेचुरल नंबर तो आपने लिए बट उनका गुणा करने पर नेचुरल नहीं मिला, तो फिर गुणा जो है एक द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी प्राकृतिक संख्याओं पर। बट ऐसा कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। आप किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को ले लो, आपने पहले छोटा लिया आपके बड़ा ले लो, या फिर ऐसे कर लो। एक और एग्जाम्पल ले लो, माना a बराबर ले लिया आपने 2 और b बराबर आपने ले लिया 1, ऐसे कर लो। आप पहले बड़ा ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो गुणा संक्रिया से ऑपरेट करो 2,1 को। कैसे करोगे, 2 गुणा 1, फाइनली क्या मिलेगा 3, 2 मिलेगा, 2 1 जा 2, और बिलोंग्स टू क्या है, ये n है। तो आप चाहे छोटा पहले लो या बड़ा पहले लो, कुछ भी कैसा भी लो, फाइनली गुणा संक्रिया से आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको नेचुरल नंबर ही मिल रहा है। और आप ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढ भी नहीं सकते हैं कहीं दो नेचुरल नंबर का गुणा करने पर आपको नेचुरल ना मिले। हमेशा किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर हमें प्राकृतिक संख्या ही मिलती है। तो क्या हुआ, जो गुणा है, जो मल्टीप्लाई है, वह एक बाइनरी ऑपरेशन है, एक द्विआधारी संक्रिया है। किस पर, प्राकृतिक संख्याओं पर। तो प्लस भी एक द्विआधारी था, माइनस नहीं था।
क्योंकि सभी किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या को घटाते हैं तो हमें प्राकृतिक संख्या हर जगह नहीं मिलती है, कुछ जगह मिल जाती है, कुछ जगह नहीं। लेकिन गुणा अगर हम किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या को करेंगे हर जगह हमें प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी। ऐसे अब डिवाइड चेक कर लेते तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुणा एक द्विआधारी संक्रिया है n पर, n यानी प्राकृतिक संख्याओं पर। ऐसे अब डिवाइड को चेक करेंगे, ठीक है। किसको चेक करेंगे? डिवाइड के लिए। तो यहां पे चेक करेंगे अब चौथा नंबर डिवाइड संक्रिया n पर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं को लीजिए और उनका आपस में डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करने पर अगर आपको एक नेचुरल नंबर मिल रहा है तो वह एक बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन गलती से अगर आपने एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे दिया कि आपने दो नंबर लिए, वो नेचुरल हैं, उनका आपस में डिवाइड करके जो मिला वो नेचुरल नहीं है, तो फिर डिवाइड एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा नेचुरल नंबर पर, प्राकृतिक संख्या पर, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने a बराबर लिया 4, b बराबर लिया 2 और इसको डिवाइड संक्रिया से 4,2 को ऑपरेट किया। किस प्रकार कि 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 से भाग दूंगा 4 में तो कितना आएगा? 2 आएगा। ये एक n है भाई। दो मैंने नेचुरल नंबर लिए, ये भी n है, ये भी n है, ऑपरेट किया वो मुझे n मिला, तो डिवाइड जो है एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया। किस पर? n पर। लेकिन क्या सभी प्राकृतिक संख्याओं पर ये रूल फॉलो हो रहा है? सभी पर नहीं हो रहा प्यारे, वरना चेक कर लो। जैसे मान लीजिए मैंने a बराबर ले लिया 5 और b बराबर मैंने ले लिया 2, ठीक है। ऑपरेट कीजिए गुणा संक्रिया से 5,2 को। किस प्रकार कि 5 डिवाइड है बेटा, ये डिवाइड से चेक कर रहे हो ना, डिवाइड किया तो 5 डिवाइड बाई 2, तो फाइनली क्या मिलेगा मुझे? 5/2 मिलेगा, और भाग दूंगा तो 2.5 मिलेगा। ये नेचुरल नंबर नहीं है। यानी मैंने दो नेचुरल नंबर लिए, ये भी एक नेचुरल नंबर है और ये भी एक नेचुरल नंबर है, और उनको डिवाइड यानी भाग किया आपस में, और भाग करने पर मुझे नेचुरल नहीं मिला। तो एक एग्जाम्पल मैंने तो दिया कि दो प्राकृतिक संख्या को लेने पर उनको डिवाइड संक्रिया से ऑपरेट किया तो मुझे प्राकृतिक संख्या नहीं मिली। एक एग्जाम्पल दे तो दिया, अगर एक भी एग्जाम्पल दे दिया तो फिर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। डिवाइड एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा प्राकृतिक संख्या पर। तो एक एग्जाम्पल क्या मैं हजारों ऐसे दे सकता हूँ। आप कोई भी ऐसे दो नेचुरल नंबर लीजिए जिनका डिवाइड करने पर आपको नेचुरल ना मिले, पूरा पूरा भाग ना जाए, तो वह एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है नेचुरल नंबर पर, ठीक है। देखिए आप 5 में भाग देंगे 2 से तो आपको नेचुरल नहीं मिलेगा, 5 में भाग देंगे 3 से तो भी नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसे आपने नंबर लिए कि एक नंबर का दूसरे में पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो होंगे, लेकिन सभी पर अप्लाई होना चाहिए, एक या दो या कुछ पर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिवाइड एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है n पर। तो यहां पर हमने चारों ऑपरेशन एक संख्या पर अप्लाई करके देखे। हमने प्लस ऑपरेशन अप्लाई किया प्राकृतिक संख्या पर, वह एक बाइनरी ऑपरेशन है। माइनस नहीं है, क्योंकि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं तो हमें एक हमेशा प्राकृतिक संख्या मिलती है, लेकिन किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या को घटाने पर हमेशा हमें एक प्राकृतिक संख्या नहीं मिलती है। इसलिए माइनस एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं था n पर। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं को हमेशा जब हम गुणा करते हैं तो हमें हमेशा एक नेचुरल नंबर ही मिलता है, इसलिए गुणा एक बाइनरी ऑपरेशन था प्राकृतिक संख्याओं पर। लेकिन किन्हीं दो संख्याओं को हमेशा जब हम आपस में डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमें एक नेचुरल नंबर नहीं मिलता है, इसलिए डिवाइड एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं था n पर। तो हमें जो प्राकृतिक संख्या पर प्लस भी बाइनरी ऑपरेशन है और मल्टीप्लाई भी बाइनरी ऑपरेशन है, बट माइनस और डिवाइड बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी n पर कौन कौन है? n पर प्लस और मल्टीप्लाई तो बाइनरी ऑपरेशन है, और माइनस और डिवाइड नहीं है, माइनस और डिवाइड नहीं है बाइनरी ऑपरेशन n पर, ठीक है। ऐसे ही हमने n पे चेक किया, ऐसे ही हम इन्हीं चारों ऑपरेशन को रियल नंबर वास्तविक संख्याओं पर भी चेक कर सकते हैं, होल नंबर पर भी चेक कर सकते हैं, इंटीजर पूर्णांक पर भी चेक कर सकते हैं। इन चारों पे चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम प्राकृतिक संख्या पर चेक कर रहे थे, तो हम जो दो नंबर ले रहे थे वो भी प्राकृतिक ले रहे थे, और फाइनली जो आंसर मिल रहा था वो भी एक प्राकृतिक मिलना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए अब मैं पूर्णांक पर चेक करूंगा,
इंटीजर पे चेक करूंगा, तो जो 2 नंबर लूंगा वो भी इंटीजर होने चाहिए और फाइनली जो आंसर मिलेगा वो भी इंटीजर होना चाहिए। जिस पर चेक कर रहे हैं वही मिलना चाहिए, वही लेंगे। ठीक है, जैसे अब हम चेक कर रहे हैं प्लस संक्रिया किस पर, पूर्णांक पर, पूर्णांकों पर। पूर्णांक को कैसे लिखते हैं, आई से, इंटीजर। पूर्णांक किन्हें कहते हैं, जितने भी प्लस के नंबर हैं इस दुनिया में सब पूर्णांक हैं, जितने भी माइनस के नंबर हैं इस दुनिया में सब पूर्णांक है। 0 भी एक पूर्णांक है, बट पॉइंट वाली संख्या कभी पूर्णांक नहीं होती है। अगर कोई ऐसा नंबर आपने ले लिया, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो पॉइंट का है और पॉइंट उसमें से उसको हटाने पर हमें एक पूर्णांक, पूर्ण नंबर नहीं मिल रहा है, तो वह एक नेचुरल पूर्णांक नहीं होगा। जैसे 2.1 ये पूर्णांक नहीं है, 2.1 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 2.1 ना तो 2 ही है और ना 3 है, 2 और 3 के बीच में है, तो पॉइंट आ गया ना, तो ये पूर्णांक नहीं है। लेकिन आपने लिखा 2.0 तो ये पूर्णांक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये 2 हो जाएगा, तो 2 तो एक अपने आप में कंप्लीट नंबर है, ये पूर्णांक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और पूर्णांक के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस मैं कर चुका हूँ स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट वाली वीडियोज में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम प्लस संक्रिया से ऑपरेट करेंगे किन्हीं 2 पूर्णांकों को और फाइनली जो आंसर मिलेगा वो भी हमें पूर्णांक मिलना चाहिए। तो हमेशा ये बात आप ध्यान रखिएगा, किन्हीं 2 पूर्णांकों को जब हम जोड़ते हैं, भाई प्लस संक्रिया से ऑपरेट करें तो जोड़ेंगे ना, तो किन्हीं 2 पूर्णांक को जब हम जोड़ते हैं तो हमेशा एक हमें पूर्णांक ही मिलता है, हमेशा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि प्लस एक द्विआधारी संक्रिया हो गया किस पर, पूर्णांक पर। नहीं, देख लीजिए आप कोई भी 2 पूर्णांक ले लीजिए, ए बराबर आपने मान लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए यार, कुछ भी ले लीजिए, -2 लिया, -2 क्या है, बिलोंग्स टू आई है, एक इंटीजर है। बी बराबर आपने ले लिया 6, ये भी क्या है, एक आई है, और इनको प्लस संक्रिया से ऑपरेट करो। तो प्लस संक्रिया से ऑपरेट करो -2, 6 को, तो कैसे करोगे, -2 + 6, फाइनली क्या आएगा, +6 - 2, तो 4 आएगा। ये भी क्या है, एक आई है या नहीं है, आई। यानी कि 2 हमने पूर्णांकों को लिया और प्लस संक्रिया से ऑपरेट किया तो हमें एक पूर्णांक ही मिला। ऐसे ही आप किन्हीं भी 2 पूर्णांकों को लीजिए, आप किन्हीं भी 2 पूर्णांकों को हमेशा जब प्लस संक्रिया से ऑपरेट करेंगे तो आपको एक पूर्णांक ही मिलेगा। शर्त यह है कि आपने जो 2 नंबर लिए हैं वो दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तब आपको जाके पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है किस पर, आई पर। ऐसे ही माइनस को चेक करेंगे, माइनस के लिए चेक कर रहे हैं किस पर, आई पर, पूर्णांक पर। तो कोई भी 2 नहीं ले लीजिए, माना ए बराबर ले लिया 5 बिलोंग्स टू आई है, बी बराबर ले लिया 2 बिलोंग्स टू आई है, और माइनस संक्रिया से 5 और 2 को मैं ऑपरेट करूंगा, तो 5 - 2, तो फाइनली मुझे क्या मिला, 5 में से 2 गया, 3 मिला, ये भी क्या है, एक आई है। लेकिन क्या ये सभी जगह अप्लाई होगा, तो ऑफकोर्स होगा। आप किन्हीं भी 2 पूर्णांकों को लीजिए, किन्हीं भी 2 पूर्णांकों को लीजिए, आप उनको माइनस संक्रिया से ऑपरेट करेंगे, यानी उन्हें आपस में माइनस करेंगे तो हमेशा आपको एक पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, किन्हीं भी 2 पूर्णांकों को लो, शर्त ये होगा आपने जो लिए हैं 2 नंबर वो दोनों ही पूर्णांक होनी चाहिए। मतलब इससे एक बात क्लियर हो गई कि जब हम किन्हीं 2 पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं तो हमेशा हमें एक पूर्णांक मिलता है। जब हम किन्हीं 2 पूर्णांकों को आपस में घटाते हैं तो हमेशा हमें एक पूर्णांक मिलता है। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल इस दुनिया में मौजूद नहीं है कि किन्हीं 2 पूर्णांकों को जब हम घटाएं हमें पूर्णांक ना मिले। हमेशा जब भी कभी 2 पूर्णांकों को जोड़ा या घटाया जाएगा तो हमें एक पूर्णांक ही मिलेगा। तो प्लस भी एक बाइनरी ऑपरेशन है पूर्णांक पर, माइनस भी एक बाइनरी ऑपरेशन है पूर्णांक पर। ऐसे ही मल्टीप्लाई को जब आप चेक करेंगे तो मल्टीप्लाई में भी ये वाली बात सत्य होगी, देख लीजिएगा, वरना आप गुणा पर भी सत्य होगी ये वाली बात। किन्हीं 2 पूर्णांकों का जब आपस में आप गुणा करेंगे तो आपको हमेशा एक पूर्णांक ही मिलेगा। तो गुणा के लिए भी वाली बात सत्य होगी। जैसे मान लीजिए आपने ए बराबर लिया, ये भी आई है, बी बराबर लिया, ये भी आई है, और आपने इसको गुणा करेंगे जब आप, तो किससे,
गुणा संक्रिया से a, b को, यानी कि 2 × 3 को, तो फाइनली क्या मिलेगा 6। ये भी एक i है। तो किन्हीं दो पूर्णांकों का जब हम आपस में जोड़ते हैं तब भी हमें एक पूर्णांक मिलता है, किन्हीं दो पूर्णांकों को जब हम आपस में घटाते हैं तब भी हमें हमेशा एक पूर्णांक ही मिलता है, किन्हीं दो पूर्णांकों का जब हम आपस में गुणा करते हैं तब भी हमेशा हमें एक पूर्णांक मिलता है। इट मीन्स दैट कि प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई तीनों के तीनों बाइनरी ऑपरेशन है। किस पर? i पर, पूर्णांक पर, लेकिन डिवाइड नहीं होता है। क्यों? हमेशा जब हम किन्हीं दो पूर्णांकों का डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर में हमेशा हमें वो पूर्णांक नहीं मिलता है। काफ़ी जगह पूर्णांक मिलता भी है, बट काफ़ी जगह पूर्णांक नहीं भी मिलता है। अगर एक जगह भी पूर्णांक नहीं मिला तो वह उस पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। जैसे डिवाइड की अगर मैं बात करूं तो किन्हीं भी दो नंबरों को जब हम हमेशा आपस में डिवाइड करेंगे हमें पूर्णांक नहीं मिलता है। जैसे एक एग्जांपल भी दे दिया तो बात बन जाएगी। जैसे मान लीजिए a बराबर मैंने ले लिया 3, बिलोंग्स टू क्या है, ये i है, पूर्णांक है। b बराबर ले लिया मैंने 2, बिलोंग्स टू क्या है, ये i है। आप इनको डिवाइड करिएगा जरा, तो डिवाइड से ऑपरेट कीजिए 3 और 2 को। कैसे करेंगे आप कि 3 डिवाइड बाई 2, तो क्या मिलेगा 1.5 मिलेगा। ये क्या है, i नहीं है। एक एग्जांपल दे दिए, एक क्या बहुत सारे हैं, लेकिन अगर एक भी एग्जांपल ऐसा मिल जाता है तो फिर वह एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है उस सेट पर। ठीक है, तो हमेशा जब हम किन्हीं दो पूर्णांकों का आपस में डिवाइड करते हैं तो हमें एक पूर्णांक नहीं मिलता है, बट हमेशा जब हम किन्हीं दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं या घटाते हैं, गुणा करते हैं तो हमें पूर्णांक मिलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लस भी एक बाइनरी ऑपरेशन है पूर्णांक पर, माइनस भी एक बाइनरी ऑपरेशन है पूर्णांक पर, मल्टीप्लाई भी एक बाइनरी ऑपरेशन है पूर्णांक पर, बट डिवाइड एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है पूर्णांक पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि i पर प्लस भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, माइनस भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, बट डिवाइड एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। किस पर? i पर, पूर्णांक पर। ऐसे ही हम यहाँ पर रियल नंबर पर भी चेक कर सकते हैं। किस पर? रियल पर भी चेक कर सकते हैं। भाई हमने अभी तक दो सेट पर चेक किया, प्राकृतिक संख्याओं पर और पूर्णांक पर। अब रियल पर चेक कर लेते हैं। होल पर भी आप चेक कर सकते हैं। रियल नंबर पर प्लस संक्रिया किस पर? वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्याओं को r से लिखते हैं रियल नंबर पर। अब यानी कि हम प्लस संक्रिया चेक कर रहे हैं रियल नंबर पर। इट मीन्स कि अगर हमने कोई दो रियल नंबर लें और उनको जोड़ें तो हमेशा एक रियल मिलना चाहिए। रियल नंबर क्या होते हैं? जितने भी नंबर इस दुनिया में हैं सब रियल हैं, सिर्फ रूट के अंदर माइनस का नंबर नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, तो शर्त यह है कि आप जो दो नंबर ले रहे हैं वो भी एक रियल होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए a बराबर मैंने ले लिया -1.5, ये भी क्या है, रियल है। b बराबर मैंने ले लिया प्लस के 5, ये भी एक रियल नंबर है। तो इनको प्लस संक्रिया से ऑपरेट करूंगा माइनस के 1.5 और 5 को। तो कैसे करूंगा कि माइनस के 1.5 प्लस 5, फाइनली क्या मिलेगा मुझे 3.5 मिलेगा। 3.5 ये क्या है, एक रियल नंबर है। तो ये बात आप जहन में बसा लीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा कि हमेशा जब दो रियल नंबरों को हम जोड़ते हैं तो हमेशा हमें एक रियल नंबर मिलता है। इट मीन्स प्लस जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर पर। ठीक है, तो प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन होता है रियल नंबर पर। ऐसे हम चेक करेंगे माइनस के लिए, माइनस संक्रिया चेक करेंगे r पर। तो ये भी बात आप लिख लीजिएगा, हमेशा जब हम दो रियल नंबरों को घटाते हैं तो हमें हमेशा एक रियल नंबर ही मिलता है। इसका मतलब माइनस भी एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया r पर, वरना आप चेक कर लीजिए। कोई भी ले लीजिए, a बराबर ले लिया मैंने 5, b बराबर ले लिया मैंने -2। चेक कीजिए, इनको माइनस संक्रिया से ऑपरेट करो 5, -2 को। तो कैसे करोगे, 5 को माइनस करोगे किसके साथ, -2 के साथ, तो -2 के साथ। तो 5 माइनस प्लस 2 कितना आ गया 7। ये भी क्या है, एक रियल है। तो हमने ये भी एक रियल नंबर लिया था, ये भी एक रियल नंबर लिया था, और जब माइनस संक्रिया से ऑपरेट किया तो हमें एक रियल नंबर ही मिला। हमेशा जब हम दो रियल नंबरों को घटाते हैं तो हमें एक रियल नंबर ही मिलता है। ऐसे आप मल्टीप्लाई पर भी चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई पर भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, गुणा पर, तो गुणा भी भैया जब आप दो रियल नंबरों का हमेशा जब आपस में गुणा करेंगे तो आपको रियल ही मिलेगा। ऐसा एक भी एग्जाम्पल इस दुनिया में मौजूद नहीं है
क्योंकि दो रियल नंबरों का जब आपस में गुणा करें तो हमें रियल नंबर ना मिले, हमेशा हमें रियल नंबर मिलता है। जैसे आपने ए बराबर ले लिया 5 बिलोंग्स टू आर है, बी बराबर ले लिया 7 बिलोंग्स टू आर है, और जब इनको आप गुणा करेंगे तो 5 × 7 35 बिलोंग्स टू भी आर होगा। ठीक है, तो हमेशा जब दो रियल नंबरों का आपस में गुणा करते हैं तो हमें एक रियल नंबर ही मिलता है हमेशा। इसका मतलब गुणा भी एक द्विआधारी संक्रिया है आर पर, ऐसे डिवाइड भी एक द्विआधारी संक्रिया होगी आर पर। जब आप किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का आपस में डिवाइड करेंगे तो हमेशा आपको एक वास्तविक संख्या ही मिलेगी। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई रियल नंबर पर प्लस भी एक द्विआधारी संक्रिया है, माइनस भी एक द्विआधारी संक्रिया है, डिवाइड भी एक द्विआधारी संक्रिया है, और मल्टीप्लाई भी एक द्विआधारी संक्रिया है। क्योंकि हमेशा कोई भी दो संख्या लेना, जब आप उनका आपस में किसी भी संक्रिया से ऑपरेट करोगे तो आपको वही संख्या मिलेगी रियल नंबर। तो क्या यहाँ से पता चली बात, यहाँ से हमें पता चली कि आर में प्लस भी, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, चारों एक क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे आप होल नंबर पर भी चेक कर सकते हैं। किस पर? होल नंबर पर। होल नंबर पर भी आप चेक कर सकते हैं। पूर्ण संख्याओं पर, पूर्ण संख्याओं पर, पूर्ण संख्या क्या होते हैं? डब्लू, होल नंबर। होल नंबर मतलब जितने भी नंबर पॉजिटिव होते हैं सब होल नंबर है, यानी 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 +1 +2 +4 एंड डॉट डॉट इन्फिनिट, ये सब होल नंबर होते हैं। क्या सभी होल नंबर पर ये ऑपरेशन अप्लाई होते हैं? चेक कर लेते हैं। प्लस के लिए बात करते हैं तो मान लीजिए ए बराबर, मैंने कोई भी होल नंबर ले लेने, तो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और आगे तक के सब होल नंबर होते हैं पॉजिटिव साइड में। तो ए बराबर ले लिया 7 बिलोंग्स टू क्या है? ये होल नंबर है, डब्लू है। बी बराबर ले लिया मैंने 2 बिलोंग्स टू क्या है? ये होल नंबर है। ठीक है, अब इनको प्लस संक्रिया से ऑपरेट करो तो 7 + 2 फाइनली क्या मिलेगा? 9 बिलोंग्स टू होल नंबर। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी कभी इन्हीं दो पूर्ण संख्या, दो होल नंबरों को, दो पूर्ण संख्याओं को, वो सॉरी दो पूर्णांकों को, नहीं पूर्णांक तो यार उसमें हो जाते हैं इंटीजर में, होल नंबर पूर्ण संख्याओं को, ठीक है, अपने आप में कंप्लीट जो नंबर होते हैं, जब भी किन्हीं दो होल नंबरों को आपस में जब हम ऐड करते हैं तो हमेशा हमें एक होल नंबर ही मिलता है। तो प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया होल नंबर पर, लेकिन माइनस एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है होल नंबर पर, क्योंकि हमेशा जब हम किन्हीं दो होल नंबरों को घटाते हैं तो हमें हमेशा होल नंबर नहीं मिलता है, कहीं कहीं मिलता भी है, कहीं कहीं नहीं भी मिलता है। अगर एक भी नहीं मिला तो वह एक उस पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। वरना चेक कर लो, माइनस के लिए सिर्फ मैं चेक करा रहा हूँ और आपको ये सिर्फ चेक करके समझा रहा हूँ, बाकी ये चीज़ हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ए बराबर लिया 2, ये क्या है? एक होल नंबर है, और बी बराबर मैंने ले लिया 3, ये एक होल नंबर है, और ऑपरेट किया माइनस के से, तो 2 - 3 क्या मिला? -1, ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि -1 जो होता है वो होल नंबर नहीं होता है। नेगेटिव नंबर कभी भी होल नंबर नहीं होते हैं। नेगेटिव नंबरों को छोड़कर प्लस की जितनी भी संख्या है सब होल नंबर हैं, ठीक है। तो ये होल नंबर नहीं है भाई। तो हमेशा जब हम दो होल नंबरों को घटाते हैं तो हमेशा हमें होल नंबर नहीं मिलता है। तो माइनस एक द्विआधारी संख्या नहीं है होल नंबर पर। मल्टीप्लाई है, जब आप कभी भी दो होल नंबरों का मल्टीप्लाई करोगे, ये मैंने ले लिया, तो आप जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपको एक होल नंबर ही मिलेगा। जब भी कभी आप दो होल नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपको एक होल नंबर ही मिलता है। तो यह उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया। ऐसी डिवाइड की बात करें तो डिवाइड एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है होल नंबर पर, क्योंकि जब हम दो होल नंबर्स का डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमें एक होल नंबर नहीं मिलता है। कभी कभी मिल भी जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। अगर एक भी नहीं मिला तो वह उस पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो हमेशा जब हम दो होल नंबरों का आपस में डिवाइड करते हैं तो हमें एक होल नंबर नहीं मिलता है। इससे मतलब ये हो गया कि जो डिवाइड है वह एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है होल नंबर पर, ठीक है। तो देखिए होल नंबर में क्या आया? होल नंबर में प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है और मल्टीप्लाई एक बाइनरी ऑपरेशन है, जबकि माइनस और डिवाइड बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चार्ट भी हम बना सकते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से आप इस तरीके से चार्ट भी एक बना सकते हैं और चार्ट से आपको क्लियर भी हो जाएगा अच्छे से। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने एक तो ले लिया भाई रियल नंबर, हमने सबसे पहले किस पे चेक किया था? प्राकृतिक संख्याओं पर।
यानी एन ले लिया, आई ले लिया, रियल नंबर ले लिया, होल नंबर ले लिया। आप ऐसे चार्ट भी बना सकते हैं। और इस पर हमने 4 ऑपरेशन चेक किए थे बच्चों। कितने ऑपरेशन किए थे? 4 ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो अगर हम बात करें एन पर, किस पर? एन पर। ऐसे नहीं, इनको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो, एन आई आर डब्ल्यू, और यहाँ पर आएंगे ऑपरेशंस। यहाँ पर क्या आएंगे? ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो देखिए एन के लिए प्लस भी एक बाइनरी ऑपरेशन था, बट माइनस एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, क्योंकि किन्हीं दो नेचुरल नंबर को घटाने पर हमेशा एक नेचुरल नहीं मिलता है। मल्टीप्लाई एक बाइनरी ऑपरेशन था, डिवाइड एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं था। देख लीजिए, वरना आप प्लस भी था, मल्टीप्लाई था, बट डिवाइड और माइनस नहीं था। आई पर अगर हम चेक करें तो किन्हीं दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पर हमेशा किन्हीं दो पूर्णांकों को जोड़ने पर हमेशा एक पूर्णांक मिलता है। किन्हीं दो पूर्णांकों को घटाने पर हमेशा हमें एक पूर्णांक नहीं मिलता है। इसलिए यह क्या था? नहीं मिलता है। यस, ये राइट था। किन्हीं दो पूर्णांकों को घटाते हैं हमेशा तो हमें एक पूर्णांक मिलता है। मल्टीप्लाई में भी मिलता है, डिवाइड में नहीं मिलता है। वरना आप चेक कर लीजिए, आई पर प्लस भी था, माइनस भी था, मल्टीप्लाई भी था, डिवाइड नहीं था। ठीक है। रियल नंबर पे चारों थे, किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्या को घटाओ या जोड़ो या गुणा करो या भाग करो, हमेशा एक हमें रियल नंबर ही मिलता है। रियल नंबर ले तो होल नंबर पे अगर हम चेक करें तो किन्हीं दो होल नंबरों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें से एक होल नंबर मिलता है, घटाते हैं तब भी हमें एक होल नंबर मिलता है, मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमें होल नंबर मिलता है, बट डिवाइड पर हमें होल नंबर नहीं मिलता था ना। मल्टीप्लाई पर भी हमें नहीं, होल नंबर मल्टीप्लाई पर नहीं मिलता था यार, क्योंकि नेगेटिव नंबर मिलता था ना। ये भी नहीं, ये चार्ट बना सकते हैं आप। यानी जो अभी हमने डिस्कस किया था वो सारी चीज़ें इस चार्ट के अंदर आ गई। नेचुरल नंबर पर प्लस भी एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, माइनस नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड नहीं होता है। पूर्णांकों पर प्लस एक होल नंबर होता है, माइनस भी होता है, डिवाइड भी होता है, और मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड नहीं होता है। रियल नंबर पर चारों होते हैं, होल नंबर पर प्लस और मल्टीप्लाई होता है, माइनस और डिवाइड नहीं होता है। इस तरीके से आप चेक कर सकते थे। ठीक है। तो हमने ये सभी कुछ नंबरों पे चेक करके देखे, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं बट सभी पे चेक नहीं करना, हमें समझना था सिर्फ। तो यहाँ पर आपने समझा कि कैसे हम ऑपरेशन चेक करते हैं किन्हीं संख्याओं पर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।